भारत के काली हथियार का पहला मिशन जिससे कांप उठी थी पूरी दुनिया। भारत का वो गुप्त हथियार जिसका नाम सुनते ही चीन पाक की कांप जाती है रूह। जी हाँ, इतना खतरनाक और घातक है भारत का काली, जो एक ही झटके में चीन और पाकिस्तान की पूरी फौज को कब्र में दफन कर सकता है। इतना ही नहीं, दुश्मन देश के लड़ाकू विमान, मिसाइल, युद्धपोत भी इस सीक्रेट हथियार का हमला नहीं झेल सकते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी हथियार के बारे में जो दुश्मन के मिसाइलों को हवा में ही खाक बनाने की ताकत रखता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे काली की मदद से इसके पहले मिशन यानी ऑपरेशन व्हाइट वॉश को अंजाम दिया गया, जिसकी अधिक जानकारी किसी भी मीडिया में मौजूद नहीं है क्योंकि यह भारत का एक टॉप सीक्रेट मिशन था। दोस्तों, पहले तो आप काली के बारे में बस इतना जान लीजिए कि भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तूफान पैदा करने वाली मशीन है जो पल भर में भारी मात्रा में वेव्स की बौछार कर सकता है। और काली का पूरा नाम किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है। शुरुआत में काली को भारत के सुपरसोनिक विमानों की जांच के लिए तैयार किया गया था। पहले योजना थी कि काली को हमारे सैटेलाइट पर तैनात किया जाएगा जिससे कि किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे और हमारे उपग्रह की कॉस्मिक किरणों से भी सुरक्षित रह सके। लेकिन साल 2004 में जब काली 5000 का निर्माण कर लिया गया तब इसकी ऊर्जा संग्रहण और ऊर्जा विस्फोट की क्षमता को देखते हुए इसे हथियार के तौर पर विकसित करने का भी फैसला लिया गया। लेकिन काली की और क्या क्या खासियतें हैं वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले ऑपरेशन व्हाइट वॉश क्या था ये जानना भी काफी जरूरी है। देखिए, ये है सियाचिन ग्लेशियर जो स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी जरूरी है भारत के लिए। यहाँ पर भारत पाकिस्तान दोनों की सेनाएं तैनात रहती हैं। हालांकि यहाँ भारतीय सेना का कब्जा है लेकिन इसके दूसरी ओर पाकिस्तान के सैनिक भी तैनात रहते हैं। यहाँ तैनात सैनिकों की जान हमेशा ही खतरे में रहती है क्योंकि यहाँ हमारे सैनिकों को सबसे ज्यादा खतरा बर्फ की एक मोटी चादर के गिरने से होता है जिसे इंसानी भाषा में अवेलेंच या हिमस्खलन कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ तैनात सैनिकों की सबसे ज्यादा मौत इसी अवेलेंच के कारण होती है और यहीं से काली हथियार को इस्तेमाल करने का आइडिया हमारे रॉ एजेंट को आया। उन्होंने सोचा कि जब यहाँ वक्त वक्त पर अवेलेंच आते ही रहते हैं तो ऐसे में हम खुद ही अवेलेंच को ला दें तो फिर हमें अपने दुश्मनों पर बंदूक से हमला करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। फिर हुआ यूं कि रॉ और DRDO ने अपने खुफिया हथियार काली का इस्तेमाल सियाचिन ग्लेशियर में करने का प्लान बनाया। वैसे तो काली इस मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी लेकिन इसके साथ ही इसमें दो बड़ी प्रॉब्लम्स भी थी। पहला ये कि इसका वजन काफी ज्यादा था और दूसरा ये कि इसका इस्तेमाल जिस जगह पर रख कर किया जाना था वहाँ भी काली अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस करती। ऐसे में अगर काली को सियाचिन ग्लेशियर पर अवेलेंच लाने के लिए किया जाना था तो वहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही थे, जिससे आप समझ लीजिए कि अगर काली का इस्तेमाल किया जाता तो इससे हमारे साइड में भी तबाही आनी तय थी। वहीं इसके भारी वजन के कारण इसे इतने ऊंचाई पर कैसे ले जाया जाता। अब देखिए, भारत के पास आखिर किस चीज का तोड़ नहीं है। इस चीज का सोल्यूशन भी आखिरकार रॉ ने निकाल ही लिया। अब इसके लिए यह तय किया गया कि काली को IL-76 विमान पर रख कर ले जाया जाएगा। अब यहाँ पर भी एक दिक्कत आ गई कि काली को अब सियाचिन ग्लेशियर तक तो पहुँचा दिया जाएगा लेकिन उसे चालू करने के लिए बिजली कहाँ से आएगी, क्योंकि काली को स्टार्ट करने के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। ऐसे में रॉ ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। उन्होंने बिजली की कमी को प्लेन के इंजन से पूरा किया क्योंकि विमान के इंजन काफी मात्रा में बिजली जनरेट करते हैं और इसे दूसरे इक्विपमेंट की मदद से भी बढ़ाया जाता है। अब यहाँ रॉ ने आने वाली सभी दिक्कतों को तो सुलझा लिया लेकिन अब नई परेशानी खड़ी हो गई थी काली की सुरक्षा को लेकर, जिसे ध्यान में रखते हुए इसके आसपास 3 लेयर की सेफ्टी देने की तैयारी की गई, जिसके लिए सबसे आगे रखा गया अवॉक्स विमान को, क्योंकि इन विमानों के ऊपर रडार रखे होते हैं जो निगरानी का काम करते हैं। फिर इसके पीछे लगाया गया सुखोई 30 MKI विमान को जो किसी दुश्मन विमान का पीछा काफी तेजी से कर सकता है। फिर इसके पीछे लगाया गया मिराज 2000 को। इसके साथ ही उनके साथ एक एयर रिफ्यूलिंग प्लेन को भी लगाया गया ताकि फ्यूल खत्म होने पर हवा में ही फ्यूल भरा जा सके। वहीं ये जानकर भी आप काफी हैरान हो जाएंगे कि इस मिशन में लगे किसी भी लड़ाकू विमान के पायलट को भी ये नहीं मालूम था कि उन्हें हमला कहाँ करना है। इस मिशन की पूरी जानकारी सिर्फ रॉ, DRDO और IL-76 विमान के पायलट को ही थी जिसमें काली को रखा गया था। अब आया 7 अप्रैल 2012 का दिन जब इस मिशन को अंजाम देना था। वहां पहुंचकर काली ने हाई लेजर बीम को इंजेक्ट करना शुरू किया जिससे सियाचिन में एक भयंकर अवेलेंच ने जन्म लिया।
जिसकी पहाड़ से गिरने की रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। समझिए कि पहाड़ से बर्फ बिल्कुल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से नीचे गिर रहा था। 15 मिनट के अंदर ही नीचे जहां पाकिस्तानी सेना के बंकर थे वहां 80 फीट ऊंची बर्फ की चादर बिछ गई, जिसमें लगभग पाकिस्तान के 124 जवान दबकर खत्म हो गए। इस तरह भारत का सीक्रेट मिशन पूरा हुआ, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन व्हाइट वॉश। दोस्तों आपको बता दें कि यह मिशन इतना सीक्रेट था कि इसे भारत की कोई भी ऑफिशियल संस्था ने इस मिशन को मानने से साफ इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी सरकार ने भी इसे लेकर भारत पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन भारत सरकार ने कहीं इस मिशन को कभी माना ही नहीं। दोस्तों ये थी काली की पहले मिशन की बात। अब क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर काली में और किस किस तरह की खासियतें हैं? दोस्तों काली से 100 मिलीसेकंड में 40 गीगावाट तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं, जो दुश्मन के बड़े से बड़े और एडवांस हथियारों को भी चुटकी में बर्बाद कर सकती हैं। दरअसल लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हमले के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से यह एडवांस मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बन जाती हैं। इसके बाद इन हथियारों के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स में शॉर्ट सर्किट के कारण धमाका हो जाता है। दरअसल काली के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा को स्टोर किया जाता है, जिसे चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके में टारगेट की तरफ फेंका जा सकता है। इस प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए घरेलू कैपेसिटर या कंडेंसर को आप गौर से देखना, जिसमें ऊर्जा स्टोर रहती है, जिसे छूने पर करंट का हल्का झटका लगता है। इसी तरह काली में भी ऊर्जा को स्टोर करने के लिए कंडेंसर जैसे ही यंत्र लगाए गए हैं। काली से जुड़ी एक बात आपको और बता दें कि काली भारत का एक ऐसा गुप्त हथियार है जिसके बारे में भारत सरकार ने संसद में भी बताने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों ये थी भारत की शान काली। हमें उम्मीद है कि काली के बारे में जानकर आपको गर्व जरूर हुआ होगा। अगर गर्व हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके दोस्त, आपके जानने वाले भी काली के बारे में जानकर गर्व महसूस कर सकें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।